हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो भाई जो लास्ट सेशन हुआ था मेरा, क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बेसिकली मैंने आपको सोलिनॉइड के बारे में बताया था, याद हो तो, है ना। तो सोलिनॉइड क्या होता है मैंने आपको बताया था, लॉन्ग कॉइल होता है, ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स होते हैं, कुछ इस जैसा। और जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो जो फील्ड बनता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बनता है। याद है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। बार मैग्नेट जैसा बनता है पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। तो आज मैं उसी के आगे का बता रहा हूं, तो सुनेंगे सभी ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछेंगे। सुनिए, तो बेसिकली जो आज मुझे बताना है आपको, इसी के बारे में बताना है, थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताना है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, तो सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जब मैंने इनसाइड के अंदर बात करी तो आप हमेशा कैसे दिखाओगे कि साउथ से नॉर्थ। अब सुनना मेरी बात, कुछ काम की बातें हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइंस क्या है, पैरेलल, कल पढ़ाया था। और कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड है। आपको याद है, ये मैंने कल पढ़ाया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप मेरी बात कुछ आगे ध्यान से सुनेंगे। हाँ, साथ के साथ मैंने आपको क्लॉक फ्री सूली बताया था। अब बात ये आती है कि भैया सोलिनॉइड के अंदर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो बेटे यूनिफॉर्म होने की वजह से अगर मैं इस एरिया में, इस फील्ड में कोई भी मेटेलिक मटेरियल पुट करता हूं तो बेटा वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ये जो एरिया है ये हमारा चीजों को मैग्नेटाइज करने में हेल्प करता है। मैग्नेटाइज मतलब उसको मैग्नेट में चेंज करने की हेल्प करता है, क्योंकि हर जगह से सेम फील्ड लाइंस उस पर अटैक करेंगी, हर जगह से सेम इफेक्ट होगा। तो सोलिनॉइड के जो अंदर का एरिया है वो हमारे लिए बहुत काम का एरिया है, जिसकी वजह से आपका बेसिकली हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। जो हमारी परमानेंट मैग्नेट आती है मार्केट में, वो ऐसे ही बनती है। कैसे बनती है समझाऊंगा अभी। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा बेसिकली कि जो हमारा सोलिनॉइड के अंदर का एरिया है, सोलिनॉइड के जो अंदर का एरिया है बेसिकली उसकी वजह से, लिख लीजिए, दिस एरिया, उसी की वजह से हम मैग्नेट बनाने में हेल्प करते हैं। तो लिख लीजिए, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रॉन्ग, एमएफ का मतलब है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। किसी भी सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के जो अंदर का एरिया है, जो उसके अंदर का एरिया है, लिख लीजिए, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज। उस एरिया को हम यूज करते हैं, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मटेरियल, पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमेशा याद रखना, सोलिनॉइड के जो, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, सोलिनॉइड के जो अंदर का एरिया होता है, उस एरिया, वो एरिया हमारा किसी भी मैग्नेटाइट मटेरियल को उसकी मैग्नेट वाली पावर दे सकता है। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर, स्टील, अगर हमने यहाँ पर स्टील को पुट कर दिया तो स्टील क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मैंने सॉफ्ट आयरन कोर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास दो बहुत कॉमन है, एक है सॉफ्ट आयरन कोर और एक है स्टील। अगर मैं इन दोनों की मदद, इन दोनों को मैं यहाँ रखता हूँ इस एरिया के अंदर, सोलिनॉइड के अंदर, तो बेटा वो लोग क्या हो सकते हैं, मैग्नेटाइज हो सकते हैं और मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा गया कि सोलिनॉइड का वो कौन सा एरिया है जिसके वजह से चीजें मैग्नेटाइज हो जाती है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज, तो आप क्या बोलोगे, बेसिकली इनसाइड द सोलिनॉइड। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म,
पैरेलल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हर जगह सेम फील्ड है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए, अब सोलेनोइड खत्म होने वाला है। हेडिंग डालिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, इस सोलेनोइड की बात हो रही है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि करंट की वैल्यू बढ़ा दी, हमने वो इंक्रीज कर दिया, तरह तरह की चीजें, उससे हम क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को बढ़ाने से फील्ड बढ़ जाता है ना। तो वही चीज बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं बेटा जिसकी वजह से मैं फील्ड बढ़ा सकता हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। तो देखो पहला क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स आप समझने की बात करिए। देखो मान लो मेरे पास ये एक सोलेनोइड है, कितने टर्न्स है इसमें, 3 टर्न्स है। कितने टर्न्स है, बस 3, 1 2 3। और अगर मैंने इतने से ही नहीं, देखो सेम लेंथ है, लेंथ मतलब सेम जगह, जितना यहाँ पर जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, मगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए ज्यादा। तो डेफिनेटली इसमें फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें क्या होगा, वीक। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो क्या कर दीजिए, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। लिख लीजिए इसमें लार्जर द, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स, लिख लीजिए लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर विल बी द, नोट्स बनाते चलिए, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म, जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म। अगला चीज जिस पर डिपेंड करती है, करंट, ये तो सबको पता है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ये तो हर बार है, जितना ज्यादा करंट आप प्रोड्यूस कराओगे जितनी अमाउंट में, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। जितना स्ट्रॉन्ग करंट उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आगे लिख लीजिए, बस यही 2 चीजों पर डिपेंड करता है, इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। लिख लीजिए नंबर ऑफ टर्न और साथ के साथ स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और चैप्टर बेसिकली यहीं तक मेन खत्म हो जाएगा। तो सुनिए, मैंने बहुत आराम से कराया है ये चैप्टर, आपको एक एक चीज बताई है। अगला टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमआई का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सभी ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत है पूछेंगे मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। देखो सबसे पहले सुनो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि क्या है इसमें। देखो समझने की कोशिश करेंगे, नहीं आए तो मेरे से पूछेंगे। समझ गए ना कहने का चाह रहा हूं, ये समझ गए ना किस तरीके से है। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो बेटा सोलिनॉइड था, ठीक है, सोलिनॉइड था, मैंने सोलिनॉइड के अंदर क्या कर दिया बेटा, मेरे पास एक मटेरियल आता है जिसका नाम है सॉफ्ट आयरन कोर। अगर हम सोलिनॉइड के अंदर उस सॉफ्ट आयरन कोर को एंटर करा दें, यानी वो जो सोलिनॉइड है, वो जो वायर है, वो किसके ऊपर लपेटा है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो बेटा ये जो सोलिनॉइड और प्लस सॉफ्ट आयरन कोर, इन दोनों को कंबाइन करके जो मेरे पास एक चीज बनेगी उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा सुनते रहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम किसी भी सोलिनॉइड के अंदर, किसी भी सोलिनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर को पुट कर देते हैं, डाल देते हैं, खुद देखो ये सोलिनॉइड है, 2D में बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है सॉफ्ट आयरन कोर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब खास बात ये है कि इस सॉफ्ट आयरन कोर को डालते ही जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई हो जाती है, यानी मैग्नेटिक वाली शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले भी बन रहा था, अगर ये मान लीजिए सिंपल ऐसे होता, तो
मैग्नेटिक फील्ड तो उसके साथ ही बन रहा था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर की कॉइल डाल दी, ये सॉफ्ट आयरन कॉइल, तो इसका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी पहले के मुकाबले डबल ट्रिपल हो गया, बहुत हाई हो गया। यानी यहां से मेरे से एक बात सामने आई कि क्यों ना हम इस सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करें, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते ही उसकी जो मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टीज है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका एक नया नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का मतलब आपको बताइए। तो बेटा वो मैग्नेट जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जब मैं करंट पास कराऊंगा वो मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, और जैसे जैसे करंट को ऑफ कर दूंगा वो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी बंद कर देगा। जैसे जैसे करंट की वैल्यू को बढ़ाऊंगा उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना कम करंट पास कराऊंगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा होगा आपके घर का कूड़ा कचरा तो जाता होगा बाहर, आप एक बाहर एक वो आता होगा उठाने वाला, वो ले जाता होगा अपने पास। वो देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं जो कूड़ा कचरा चुकते हैं, या आपने देखा होगा जो बड़ा बड़ा कचरों के ढेर होते हैं, वहां जेसीबी आती है। बेटा उन जेसीबी के ऊपर क्या लगी रहती है, मैग्नेट लगी रहती है। कौन सी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम करते हैं, वो कूड़े के कचरे में उसको डालेंगे और मैग्नेट चालू कर देंगे। जैसे ही मैग्नेट चालू करेंगे, जितना भी लोहे वाला पार्टिकल होगा, सोना चांदी स्टील जो गलती से आ चुका होगा, वो सारा का सारा उस पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की खासियत ये है कि बेटा आप इसको अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। आप उसकी पावर बढ़ा भी सकते हो और पावर को कम भी कर सकते हो। अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दोगे तो इसका फील्ड मजबूत हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम कर दोगे तो फील्ड कम हो जाएगा। आपको बताता हूँ, जैसे किसी की आंखों में या हमारे पेट में या कभी भी कुछ भी गड़बड़ बॉडी में, मान लीजिए मेरी आंखों में एक लोहे का टुकड़ा चला गया, चूरा, तो डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट का सहारा लेके उसको हटाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि जब जब इलेक्ट्रिसिटी होगी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जब जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी वो मैग्नेट की तरह चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कुछ नहीं है, एक टेम्पररी मैग्नेट है। क्या है, टेम्पररी समझते हो, जो कुछ देर के लिए है, यानी जब जब मैं करंट पास कराऊंगा तब तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जब जब मैं करंट को ऑफ करूंगा वो मैग्नेट वाला पार्ट छोड़ देगी। अब बेटा क्वेश्चन क्या आता है, सुनना मेरी बात, पहले मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन क्या आता है कि ये हम इसको हमने ये जो कोर हमने यूज करी है वो सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया, वाई सॉफ्ट आयरन, हम कुछ और भी यूज कर सकते थे। वाई वी डोंट यूज स्टील, हम स्टील को क्यों नहीं यूज कर सकते थे। मैंने बताया ना कि इसके अंदर हमने क्या लिखा, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करा। हम लोग स्टील को भी तो यूज कर सकते थे, क्यों नहीं करा। तो मेरी बात सुनना, क्वेश्चन आता है कि वाई सॉफ्ट आयरन कोर, तो क्या लिखेंगे बेटा, मान लीजिए ये स्टील है, तो बेटा जैसे ही आपने स्टील को इसके अंदर डाला वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सोलेनॉइड के जो अंदर का एरिया होता है वो चीजों को मैग्नेटाइज करने के लिए काम आता है, क्योंकि वह फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल होता है। तो जैसे ही ये स्टील यहां डाली, ये हो गई मैग्नेटाइज, और एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गई तो बेटा ये बदल जाएगी परमानेंट मैग्नेट में। यानी अगर आप करंट को चाहे तो बंद करो या ऑफ करो, वो उसको कोई मतलब नहीं है, ये कैसी बिहेव करेगी, एज अ परमानेंट मैग्नेट। इसी वजह से हम यहाँ पर स्टील को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज अगर हमने गलती से स्टील को यूज कर लिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, परमानेंट। उसको कोई मतलब ही नहीं होगा करंट से, करंट है तो ठीक, करंट नहीं है तो भी ठीक। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर की क्या खासियत है कि जब जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा वो जब जब मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, लेकिन जैसे ही करंट चला जाएगा वो अपनी सारी शक्तियां खो देगी। जैसे ही करंट आएगा उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी, फील्ड की प्रॉपर्टीज वापस आ जाएंगी, और जैसे ही करंट चला जाएगा वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर गलती से इसको हमने एक बार चार्ज कर दिया तो ये जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और जिंदगी भर के लिए क्या बन जाएगा, मैग्नेट। आपके पास जो मैग्नेट आती है छोटी छोटी खेलने के लिए वो ऐसी तो आती है, स्टील की भी आती है मैग्नेट, देखना जरा, ठीक है। तो यही है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे हमेशा, सॉफ्ट आयरन कोर। हम स्टील की कोर को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट लूजेस, ये अपना सारी मैग्नेटिक पावर को लूज कर देती है जैसे ही करंट जाता है, चला जाता है। और लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी, ये तो परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाएगी। होपफुली समझ में आया होगा।
जल्दी से कुछ पॉइंट लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट, लिखिए डेफिनेशन लिखिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आज एक छोटा सा भी आपसे पूछा जाएगा कुछ चीजें सुनिएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग, किस किस से मिलकर बनता है, सोलिनॉइड और सॉफ्ट आयरन कोर, कंसिस्टिंग ऑफ long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core. ठीक है, that is magnetized only when current is passed through the coil. मतलब समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, किसी भी ऐसे समझो, ये मेरी क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर, आप ऐसे समझिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, मेरी एक सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर कॉपर वायर क्या कर दिया, लपेट दिया। ठीक है, और इसका एक एंड, ये वाला एंड बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में ये क्या बन गई बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बेटा खासियत क्या है कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये तभी अपनी पावर दिखाएगी, तभी अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगी जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट, ये तभी मैग्नेटाइज होगी जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल। देखो ये लॉन्ग कॉइल ही तो है, अगर मैं इसमें मार्कर को हटा दूं, देखो समझ गए ना, ये टिक नहीं पाएगी क्योंकि ये एक तरीके से कॉइल ही बनेगी ना। तो एक लॉन्ग कॉइल जिसके ऊपर कॉपर वायर इंसुलेट रहता है, किसके ऊपर, अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर है मान लो, और जो तभी मैग्नेटाइज होगी जब हम उसमें करंट पास कराएंगे। तो ये क्या हो गई, मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुन लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, आज इसे खत्म करते हैं। द कोर, अगला पॉइंट लिखिए, द कोर, जो इसके अंदर हमने कोर लिखा है, द कोर मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन। बता चुका हूं कि जो कोर है वो हमेशा सॉफ्ट आयरन ही होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, बिकॉज soft iron core loses, because soft iron core loses all of its magnetism when current is switched off. When current is switched off, क्योंकि जैसे ही मैंने करंट को ऑफ करा, सॉफ्ट आयरन कोर अपनी सारी मैग्नेटिज्म वाली पावर तोड़ देगी। वाइल, देख लीजिए, वाइल स्टील does not lose all of its magnetism, all of its magnetism, and it will become a permanent magnet. मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा है मैंने, the core must be of soft iron core because soft iron core loses all of its magnetism when current is switched off. करंट स्विच ऑफ करते ही वो अपनी सारी पावर खो देता है। लेकिन while स्टील डज नॉट, जो स्टील है वो अपनी सारी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता और वो क्या बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट। while स्टील डज नॉट लूजेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म and it will become a permanent magnet, and it will become a permanent magnet। मेरा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब टॉपिक आता है कि बेटा बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा इसकी स्ट्रेंथ, और ये यहाँ पर आज चैप्टर का पार्ट खत्म, मतलब मोटर बचता है और कुछ। ठीक है, यानी इस वीक में खत्म हो जाएगा ये भी, और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज बायो का स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस या एनवायरनमेंट। ठीक है, सुनिए, फाइनली factors affecting strength
ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, लास्ट टॉपिक है ये। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला द नंबर ऑफ टर्न्स, वही वाली बात, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जैसे ऐसे समझो, देखो बेटा सुनो, ये कॉइल है मेरी, ये क्या है कॉइल, ये आया पहला टर्न, ये आया दूसरा टर्न और ये आ गया तीसरा, बस 3 टर्न आए। देखो 3 टर्न लिख रहे हैं आपको, पहला दूसरा तीसरा, देखो ये तीसरा हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। ठीक, वहीं दूसरी जगह क्या करा गया, एक टर्न ये रहा, दूसरा टर्न ये रहा, तीसरा टर्न ये रहा, चौथा टर्न ये रहा, पांचवा टर्न ये रहा। तो डेफिनेटली ये जो मैग्नेट बनेगी ये स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, ज्यादा, ये ज्यादा वायर के मिलके बनी है, इसलिए इसमें करंट ज्यादा, करंट भी ज्यादा आएगा और डेफिनेटली इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो लिख लीजिए पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, दूसरा करंट, जितना ज्यादा करंट, ये तो सबको पता है, जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और जितना वीक करंट उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। कहने का मतलब है कि उसके पोल के बीच में कितना दूरी है, जितना ज्यादा दूरी उतना बेकार मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझो। ये मेरी सॉफ्ट आयरन कोर इस शेप में है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मेरी सॉफ्ट आयरन कोर इस शेप में है, ये मैग्नेट, ये हो गई क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो इन दोनों के बीच का जो एयर गैप है देखो बहुत ज्यादा है। वही मान लीजिए मेरे पास क्या है, यू शेप मैग्नेट है। कैसी मैग्नेट है, यू शेप, ऐसी कौन सा यू शेप, कुछ इस जैसी, ये ऐसे समझो, ये यू शेप में जा रही है मैग्नेट, कंपेयर करने की कोशिश करो, ये यू शेप में, समझ जाना ये पार्ट कर्व है, मान लो। अब यहाँ वायर लपेट, जल्दी लपेट, पकड़ इसे पकड़ ले बस, इसे लीड को आगे से, हाँ यहाँ पकड़ ले बस, जल्दी पकड़ ले। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हमने वायर को यहाँ लपेटा है और एक वायर को हमने यहाँ लपेट रखा है। तो देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये इसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये इसका साउथ पोल। तो समझ जाओ देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है कम है, तो डेफिनेटली ज्यादा कम है। लेकिन अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो इसके बीच में गैप क्या है, ज्यादा। लेकिन इनके बीच की बात करें तो एयर जो गैप है वो कितना हो गया, गैप, ये जो गैप है वो कितना हो गया, बहुत कम हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना उनके बीच में गैप कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लिख लीजिए द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। जैसे ये रही मेरी मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ, तो देखो इतना बड़ा गैप है। वहीं मेरे पास दूसरी मैग्नेट ये है, तो इनके बीच का गैप देखो, यहाँ पे वायर लपेटा हुआ है, यहाँ वायर है, ठीक है, ये वायर लपेटा हुआ है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी अटैच है। तो देखो इनके बीच का गैप लो गैप है और यहाँ गैप कितना है, हाई। तो डेफिनेटली इसमें फील्ड स्ट्रांग होगा और इसमें फील्ड वीक। तो याद रखना द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। इसे खत्म करते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है हमारा। तो ये मेरा, इस टॉपिक को हम एंड करते हैं, कोई भी दिक्कत तो मेरे से पूछेंगे। लास्ट में एक चीज और आती है बस, डिफरेंशिएट बिटवीन बार मैग्नेट एंड, तो लिखिए पहला पॉइंट, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसी मैग्नेट होती है बेटा, परमानेंट। परमानेंट क्यों, क्योंकि हम इसके चाह के भी इसके फील्ड को ना तो बंद कर सकते और ना ही स्टार्ट कर सकते। इसका जो स्ट्रेंथ है, जो भी इसका मैग्नेटिज्म है वो हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये हमारे हाथ में रहता है। जब जब हम करंट पास कराएंगे, जब जब शो करेगा, और जैसे ही करंट बंद हो जाएगा ये भी अपनी प्रॉपर्टी खो देगा।
ठीक है, आगे लिख लीजिए, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA का मतलब है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसके पास जो पावर होती है चीजों को अपनी तरफ खींचने का, जो फोर्स लगाता है वो थोड़ा वीक होता है। क्या होता है? थोड़ा सा वीक। और बेटा ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत तेजी से फोर्स लगाती है, आप कभी देखना तो, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तीसरा लिखिए, स्ट्रेंथ कैनॉट बी, स्ट्रेंथ कैनॉट बी चेंज्ड। क्या आप कभी भी बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो? उसमें करंट बढ़ा के या कुछ भी करके नहीं कर सकते ना, वो तो फिक्स है ना, जैसी मैग्नेट है वैसी रहेगी ना, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। किसकी? बार मैग्नेट, उसकी पावर को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, मगर इसकी स्ट्रेंथ को तो चेंज कर सकते हैं। कैसे? अभी तो बताया कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, करंट की वैल्यू बढ़ा के, उनके बीच का एयर गैप कम करके। ठीक है, आगे लिख लीजिए, पोलैरिटी इज फिक्स्ड, और इसका है पोलैरिटी कैन बी चेंज। पोलैरिटी से मतलब है नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ, तो क्या चाहकर भी आप इसको साउथ पोल बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते ना, ये फिक्स है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ, ये पोल कभी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन बात करो, ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी मैं इसमें करंट ऐसे फ्लो करा, तो ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ, ये साउथ। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, है ना, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरा आज टॉपिक खत्म होता है पूरा भैया। अब स्टार्ट होगा मोटर वाला पार्ट कल से, इस थोड़ा सा बचा है, चैप्टर 90% खत्म हो चुका है। कोई भी दिक्कत तो मेरे से कॉल करके पूछेंगे। आज के लिए इतना, ओके, तो कोई परेशानी मेरे से पूछेंगे। अभी एक बार सुन लो क्या क्या करा। सबसे पहले मैंने बताया कल सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। वो टर्न्स हमारा जब हम उसमें करंट पास कराते हैं तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह वो बनाते हैं क्या पैटर्न। अब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा कैसे सकते हैं हम? बेसिकली उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, करंट की वैल्यू बढ़ा के। ठीक है, दूसरी चीज, उसके जो बीच का एरिया है, अंदर का एरिया है, वहां फील्ड यूनिफॉर्म है, तो वो चीजों को मैग्नेटाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि स्टील को, सॉफ्ट आयरन कोर को। तो इसलिए हमने उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना स्टार्ट करा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अगर हम उस सोलिनॉइड के अंदर क्या कर दें, सोलिनॉइड के अंदर क्या कर दें, कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर को एंटर करा दे, तो उस केस से उसकी पावर डबल हो जाएगी और वो क्या कहलाई जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि वो जब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जब जब भी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगा। दूसरी चीज, हम हमेशा सॉफ्ट आयरन कोर को ही यूज करेंगे, स्टील को नहीं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की ये प्रॉपर्टी है कि जब जब करंट पास होगा वो तभी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी। लेकिन अगर स्टील को एक बार हमने करंट पास करा दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, तो वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ती नहीं है, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। लेकिन हमें तो टेम्पररी चाहिए ना इलेक्ट्रो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर कैसे बढ़ा सकते हैं हम? या तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या उसके बीच का एयर गैप कम कर दो, या फिर करंट की वैल्यू बढ़ा दो। और उसकी पोलैरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल भी हम चेंज कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके। खुद देखो ना, पहले करंट ये जा रहा है, तो ये वाला कुछ और पोल होगा, ये कुछ और होगा, मगर अब करंट ऐसे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पोल कुछ और हो जाएगा, ये पोल कुछ और हो जाएगा। दूसरी चीज, दोनों में अंतर क्या है? बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होती है जिसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मगर ये टेम्पररी। बार मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है एज कम्पेयर टू दिस। इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते बार मैग्नेट की, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं करंट बढ़ा के, गैप कम करके, और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। इसकी पोलैरिटी भी फिक्स है, नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स है, नहीं कर सकते चेंज, मगर इसकी चेंज हम कर सकते हैं। तो कौन से फायदेमंद हमारे लिए यही यूज होती है। तो आज के लिए इतना, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, होमवर्क मिल जाएगा एंड ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।